दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मोदी सरकार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। इस समय सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम में बड़े पैमाने पर बदलाव करते हुए एक नया ऐलान किया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज 34 साल से चल रहे पुराने मुकदमे पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया। क्या है वो खबर, ये भी आपको दिखाएंगे। किस तरीके से मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में हुए नए बदलाव की। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आजादी के बाद पहला ऐसा क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है। दरअसल अब फरियादी आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यानी अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आम लोगों के लिए खोलने का फैसला लिया गया है। न सिर्फ आम लोग सुप्रीम कोर्ट में आ सकेंगे न्याय के लिए, बल्कि उन्हें त्वरित इंसाफ भी मिलेगा। आधी रात को आएंगे तब भी उनके लिए कोर्ट खोली जाएगी अगर मामला संगीन हुआ तो। दोस्तों पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव केस को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव केस में जो फैसला सुनाया उसको लेकर पूरे देश में सराहना हो रही है। लोग इस समय सीजेआई की तारीफ कर रहे हैं। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत ने अदालतों की कार्यप्रणाली में जिस तरीके से बदलाव किया है उसको लेकर पूरे देश में इस समय चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले दोस्तों अभी की बिग ब्रेकिंग आप देखिए। तय समय में करनी होगी बहस, आधी रात को खुलेगा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। नए सिस्टम को लेकर सीजेआई ने किया बड़ा ऐलान। एक और हेडलाइन देखिए, इमरजेंसी में आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट जा सकेंगे फरियादी, सीजेआई बना रहे हैं नया सिस्टम। तो नया सिस्टम बन रहा है सुप्रीम कोर्ट में। इमरजेंसी लगी हो या फिर आधी रात का समय हो, अगर कोई फरियादी न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में आता है तो उसे त्वरित इंसाफ, त्वरित न्याय दिया जाएगा। इसकी एक पहल, इसकी एक कोशिश शुरू कर दी है मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने। उन्होंने इसको लेकर एक परिपत्र जारी कर दिया है। मौखिक दलीलें प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा को पालन करने के लिए एसओपी तय कर दी गई है। एसओपी को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में काम में तेजी लाने के लिए सीजेआई ने एक एसओपी, एक परिपत्र जारी कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करने के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि मेरी कोशिश है कि शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों को जनता की अदालत बनाया जा सके, ताकि लीगल इमरजेंसी के समय वह किसी भी समय अदालत का दरवाजा खटखटा सके। उन्होंने कहा कि संवैधानिक अदालतें अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड की तरह काम करेंगी। लीगल इमरजेंसी के समय कोई भी नागरिक मामले को सुलझाने और व्यक्ति के अधिकारों, आज़ादी की सुरक्षा के लिए आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। बड़ा सवाल यह है कि एसओपी है क्या। देखिए, सीजेआई समेत सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों ने सोमवार को ही एक परिपत्र जारी किया है। इसमें मौखिक दलीलें प्रस्तुत करने की समय सीमा का पालन करने के लिए एसओपी तय की गई है। तत्काल प्रभाव से लागू इस एसओपी में कहा गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता, दलील रखने वाले वकील और रिकॉर्ड पर मौजूद अधिवक्ता नोटिस के बाद और नियमित सुनवाई करने वाले सभी मामलों में मौखिक बहस करने की समय सीमा सुनवाई शुरू होने से कम एक दिन पहले पेश करेंगे। ये समय सीमा कोर्ट को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी एसओआर को पहले से उपलब्ध कराए गए उपस्थिति पर्ची जमा करने के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पेश की जाएगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ पर सीजेआई साहब ने साफ तौर से कह दिया है कि अब जनता की अदालत इसे बनाया जाएगा, आम अदालत सुप्रीम कोर्ट को बना दिया जाएगा, ताकि व्यक्ति अपनी आज़ादी और सुरक्षा के लिए कभी भी आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सके। दोस्तों वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने इंसाफ को जिंदा कर दिया है। दोस्तों ये हेडलाइन देखिए, 34 साल बाद इंसाफ, फैसले का इंतजार करते होटल कर्मचारी की मौत, सुप्रीम कोर्ट ने दिलाया बकाया वेतन। यह पूरा मामला साल 1978 का है, जब दिनेश चंद्र शर्मा ने एक होटल में रूम अटेंडेंट के रूप में काम करना शुरू किया। दुर्व्यवहार के आरोप के कारण जुलाई 1991 में उनकी नौकरी समाप्त हो गई थी। इस मामले में दिनेश चंद्र लगातार अदालतों के चक्कर काटते रहे
अब 3 दशक से अधिक समय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए 50% बकाया वेतन बहाल कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि कर्मचारी इस फैसले को देखने के लिए जीवित नहीं रहा। तो ये है हमारे देश की अदालतें। दोस्तों, आप लोग कई बार ये सुनते होंगे कि अदालत का चक्कर काटते काटते लोग जिंदगी खो देते हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है। और ऐसे ही हुआ दिनेश चंद्र शर्मा के केस में। दिनेश चंद्र आज जिंदा तो नहीं है, लेकिन उनका परिवार जिंदा है। जब पता चला सुप्रीम कोर्ट से उनके परिवार को कि 50% बकाया वेतन उन्हें मिलेगा, तो वो परिवार खुशी से फूले नहीं समा रहा है। लेकिन अफसोस यही है कि दिनेश चंद्र आज ये फैसला देखने के लिए, सुनने के लिए जिंदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से लगातार हर मामले पर त्वरित सुनवाई कर रहा है, उससे लोगों का जो विश्वास है कोर्ट में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अरावली केस में फैसला सुनाते हुए मुदानी गैंग को बड़ा झटका दे दिया है। दोस्तों, खबर आ रही है कि अपने ही पुराने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अरावली ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग चुकी है। 20 नवंबर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। सरकार ने अरावली के मामले पर जो परिभाषा तय की थी कि 100 मीटर से ऊंची को ही अरावली माना जाएगा, उस परिभाषा को भी रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और देखिए, आपको बता दें कि सरकार ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एफिडेविट दिया था और 20 नवंबर को ये फैसला आया था। उसके बाद पूरे देश में अरावली के मामले पर बवाल हुआ। सीजीआई ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया, कुछ लोगों ने याचिका भी लगाई। उसके बाद खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है और कहा कि इसमें पूरे जांच की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को अरावली पहाड़ियों की परिभाषा के बारे में पर्यावरण मंत्रालय की जिन सिफारिशों को मंजूरी दी थी, अब उस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने कहा कि परिभाषा से जुड़े 20 नवंबर के आदेश को फिलहाल स्थगित रखा जाए, क्योंकि इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिसकी और जांच करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्री को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। इस पूरे मामले की सुनवाई अब 21 जनवरी को होने जा रही है। तो अरावली केस हो या फिर उन्नाव का केस हो, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला सुनाया, अदालतों की सराहना की जा रही है, सीजीआई की लोग तारीफ कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों, अरावली का मामला कितना ज्यादा बड़ा था। सरकार चाहती थी कि अरावली की परिभाषा उसके हिसाब से तय हो, लेकिन यहां सीजीआई ने दम दिखाते हुए, हिम्मत दिखाते हुए सरकार की उस परिभाषा को रद्द कर दिया। न सिर्फ रद्द किया, अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। और उन्नाव के केस में क्या हुआ था, हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। तो अब सीजीआई सूर्यकांत जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, उनके एक्शन को देखते हुए जनता कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ा बदलाव किया है कि अब आधी रात को भी फरियादी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इन तमाम फैसलों को लेकर, सीजीआई के इन तमाम निर्णयों को लेकर आप लोग क्या कहेंगे, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।